नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। भारत में साल 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। तारीखों का ऐलान हो गया है। हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। इस बीच हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं आज के इस खबर के माध्यम से कि भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आखिर कहा क्यों जाता है। कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस देश में चुनावों को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने और जनता के बीच अपनी जगह बनाने के लिए जी जान लगा देती हैं। भारत के लोकतंत्र की वैश्विक प्रतिष्ठा भी है और हमारा निर्वाचन आयोग यानी कि जो निर्वाचन कमीशन है, ईसी है, वो कई विकासशील और अल्प विकसित देशों में होने वाले चुनाव के संचालन में सहयोग भी देता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत बना तो बना कैसे। देखिए, साल 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया था। आज देश को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। इन सालों में विधानसभा से लेकर लोकसभा तक हजारों बार चुनाव कराए जा चुके हैं। आज के समय में भारत को न सिर्फ विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है, बल्कि भारत विश्व के सफल लोकतांत्रिक देशों की लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। यूनानी दार्शनिक वाली आन के अनुसार असली लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। अब अगर इसे अंग्रेजी में बोले तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और राज्य सरकार से लेकर केंद्र की सरकार तक अपने वोटों से सरकार बनाते हैं। देश में चुनाव के लिए प्रक्रिया साल 2048 में जुलाई में शुरू की गई थी, लेकिन संविधान ना होने की वजह से चुनाव कराना आसान नहीं था। ऐसे में पहली बार चुनाव 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है वो पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसके बाद भारत को चुनाव कराने के लिए नियम और अपनियम तैयार किए गए। हालांकि यह एक साधारण सफर का सिर्फ शुरुआत था। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन भी किया गया। भारत में स्वतंत्रता के 5 वर्ष बाद यानी कि 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव के समय देश की जनसंख्या करीब 36 करोड़ आंकी गई थी। मतदान करने के लिए उसी उम्र का योग माना जा रहा था जो उस समय विश्व भर में अपनाई जा चुकी थी। ऐसे में तय हुआ कि 21 वर्ष और उससे ज्यादा आयु वाले सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिल सकता है। भारत में स्वतंत्रता के 5 वर्ष बाद 1952 में पहले लोकसभा चुनाव के समय देश की जनसंख्या करीब 36 करोड़ थी। मतदान करने के लिए उसी उम्र को योग्य माना गया, यानी कि 21 वर्ष और उससे ज्यादा आयु वाले लोग जो नागरिक हैं वो मतदान कर सकते थे। ऐसे में ऐसे नागरिकों को अधिकार मिला और तब से आज तक वोट जो है वो होता है। तो इस खबर में हमने आपको बताया कि आखिर भारत में लोकतंत्र आया कैसे, कब इसकी शुरुआत हुई और भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्यों माना जाता है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। धन्यवाद।